हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, आज की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुन के तो आपको मजा ही आ जाएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू आई बी रियली ग्लैड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। गाइस, आप सबने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी है, पहली वाली वरुण धवन वाली। सो गाइस, अगर आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 देखी है तो उसमें जो वरुण होता है वो एक अमीर बाप का लड़का होता है। उसका नाम होता है रोहन नंदा, और वो लड़का अपने डैड के बिजनेस में बिल्कुल नहीं आना चाहता है। वो लड़का एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। वो लड़का स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो ट्रॉफी होती है वो जीत भी जाता है, पर उसके बाद भी वो ट्रॉफी छोड़ देता है क्योंकि वो अपने दम पे लाइफ में कुछ करना चाह रहा था। और फिर उसके बाद 10 साल बाद वो लोग वापस आते हैं, उन लोग का रियूनियन होता है क्योंकि जो ऋषि कपूर का कैरेक्टर होता है वो बीमार होता है और हॉस्पिटल में होता है और मरने वाला होता है। पता लगता है कि इन 10 सालों में रोहन नंदा एक रॉक स्टार बन गया है, एक अच्छा खासा म्यूजिशियन पॉप स्टार बन गया है। पर गाइस, अब बताता हूं कि 10 साल के बीच में क्या हुआ था। गाइस, आपने वरुण धवन की फिल्म देखी है अक्टूबर? तो गाइस, जो रोहन नंदा का कैरेक्टर है और जो अक्टूबर में जो कैरेक्टर है डैन, वो दोनों एक ही आदमी है गाइस। स्कूल से निकलने के बाद वो बंदा अपना घर बार सब छोड़ देता है और उसके पास कुछ लिमिटेड पैसे होते हैं, और उस पैसों से वो एक होटल मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल्ड हो जाता है क्योंकि गाइस वो डायरेक्ट म्यूजिशियन नहीं बनना चाहता था। पहले कुछ उसको स्टेबिलिटी चाहिए थी लाइफ में। वो अपना पैशन तो फॉलो करना चाहता था, पर वो दिमाग से बेवकूफ़ नहीं था। वो एक बनिया फैमिली से, एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था और उसको अपने डैड के पैसे नहीं चाहिए थे। सो ही वांटेड समथिंग टू फॉल बैक ऑन। तो उसके पास जितने भी पैसे थे वो उसने उस होटल मैनेजमेंट कोर्स में लगा दिए। पढ़ाई करने के बाद एक होटल ज्वाइन कर लिया। पूरी फिल्म में देखो कि वो एक फ्लैट में रहता है अपने दोस्तों के साथ, और मोस्टली अपने कोर्स की जो ट्यूशन फीस होती है या स्टाइपेंड होती है उसी से अपना खर्चा निकालता है, या फिर मोस्टली अगर आपने अक्टूबर देखी है तो वो अपने दोस्तों से पैसे उधार उधार मांगता रहता है गाइस। चाहे पेट्रोल भराना था या शूली की दवाइयाँ लेना था, वो अपने दोस्तों से उधार मांगता था। वो अपने घर से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मांगता था गाइस, क्योंकि वो अपने अपने बल पे कुछ करना चाहता था। देखो, जो रोहन नंदा का जो कैरेक्टर है उसने रॉकस्टार देखी थी, और उसने जब रॉकस्टार देखी थी उसमें जब कुमुद मिश्रा रणबीर कपूर से कहता है एक आर्टिस्ट बनने के लिए दिल टूटना ज़रूरी है, या फिर प्यार में दर्द होना चाहिए, या कुछ ना कुछ ट्रैजिक होना चाहिए। तो जब डैन जो अक्टूबर वाला है, मतलब अपना रोहन नंदा, अगर आप नाम भी देखो तो अगर आप रोहन नंदा, उसने जो ये डैन नाम है उसने पूरी अपनी आइडेंटिटी भी चेंज की और उसने अपना नाम डैन रख लिया। अगर आप नंदा को रिवर्स करो तो उसने वहां से ये नाम निकाला है, डैन। सो गाइस, जब वो उस होटल मैनेजमेंट कोर्स में था तो वो शूली से अट्रैक्टेड, मतलब जब उसको शूली की कंडीशन पता चली और उसने देखा कि शूली गिरने से पहले बोला था वेयर इज डैन, तो वो उसके प्रति अट्रैक्टेड हो गया और वो डीपली इंक्लाइंड हो गया। क्योंकि गाइस, उसको डीप डाउन ये पता था कि एज आर्टिस्ट वी नीड टू गो टू डार्क प्लेसेस एंड प्लेसेस वेयर पीपल नॉर्मली डू नॉट लाइक टू गो। एक आर्टिस्ट बनना आसान नहीं है गाइस, कई गहराइयों में जाना पड़ता है, कई इमोशंस फील करने पड़ते हैं, और ये मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। जब आपका दिल टूटेगा तो जो अल्फाज निकलेंगे ना वो नेक्स्ट लेवल होंगे गाइस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लोग जाओ दिल तोड़वाओ, ठीक है? इट्स द वर्स्ट फीलिंग इन द लाइफ टू गेट अ हार्ट ब्रेक। सो मैं नहीं चाहता किसी के पास हो, बट यस, रोहन नंदा को ये चीज पता थी और उसने रॉकस्टार भी देख ली थी। सो वो शूली के साथ इतना फील करने लगा, उसके प्रति डीपली फील करने लगा और उसकी केयर करने लगा, और उसने अपना करियर भी दांव पे लगा दिया। और जब शूली की मौत के बाद उसको वापस होटल मैनेजमेंट वाले लोग बुला लेते हैं और वो जॉब करता है एज अ शेफ और पैसे कमाता है, और साइड में वो अपने म्यूजिक पे भी फोकस करता है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जो 10 साल का गैप दिखा है उसके बीच में वो एक होटल में काम करता था और साथ में अपने म्यूजिक पे भी फोकस कर रहा था, क्योंकि गाइज आपको पता है कि एक आर्टिस्ट बनना आसान नहीं है और अपने दम पे। सो ही नीडेड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल। सो इसीलिए गाइज वो ये सब उल्टे सीधे, मतलब वो ये जॉब कर रहा था गाइज और साथ में अपने म्यूजिक पे फोकस कर रहा था। और जब रियूनियन होता है तो वो आता है और सबसे मिलता है, पर तब तक वो एक पॉपुलर आर्टिस्ट बन गया था गाइज, क्योंकि उसने भले वो होटल में जॉब कर रहा था, उसने कभी भी गाना या फिर अपने म्यूजिक पे फोकस करना छोड़ा नहीं था, और वो सीक्रेटली प्रैक्टिस करता रहता था, और फिर अल्टीमेटली वो एक सक्सेसफुल सिंगर बन गया गाइज। सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।